वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। ये चैप्टर आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें समझने जैसा। वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहला टॉपिक डालो वही वर्क ही होगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्क, ध्यान देना। बीच बीच में यूसीएम में क्वेश्चन पूछते रहेंगे, धीमे धीमे। हाँ, वर्क सबको पता है, वर्क फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। वर्क जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है कह लो। वर्क कब होता है? जब बॉडी पे फोर्स लगाने से बॉडी क्या करती है? डिस्प्लेस करती है। तो व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी मेक्स द बॉडी मूव, वर्क इज सेड टू बी। तो ये वर्क का फॉर्मूला भी आप लोग ने पढ़ा है, W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S, सबने पढ़ा है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटीज के स्केलर प्रोडक्ट से स्केलर बनता है। मतलब वर्क एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आप लोग को बता दें, देखना बेटा, अभी तक हम लोगों ने पीछे वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट पढ़ा है। जैसे फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? माइनस करके, सेम डायरेक्शन में प्लस करके, 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस से निकाल लेते थे। तो क्योंकि ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज थी तो रिजल्टेंट निकलता था। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल वर्क जब भी निकालोगे हमेशा ऐड करो। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल वर्क जब भी निकालोगे इंडिविजुअल वर्क डन को क्या करोगे? हमेशा ऐड करोगे, ठीक है। आगे देखिए, तो वर्क का फॉर्मूला वेक्टर F डॉट वेक्टर S, जिसको हम लोग Fs cos थीटा लिख सकते हैं। और ये थीटा किससे किसके बीच का एंगल होता है? सबको पता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। अब इसी को समझने के लिए आप लोग देखिएगा बेटा, जैसे इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक m मास रखा हुआ है, इस m मास को इधर की तरफ फोर्स अप्लाई किया जाए और डिस्प्लेसमेंट भी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही करेगा, यहाँ से यहाँ तक का वो डिस्प्लेसमेंट करता है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0। cos 0 क्या हो जाएगा? तो वर्क डन बन जाएगा Fs पॉजिटिव वर्क, सही है, ये भी पता है। अगर फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ तो कौन सा वर्क हो जाएगा? नेगेटिव वर्क हो जाएगा, सबने पढ़ा है। तीन तरीके के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। जीरो वर्क कब होगा? जब फोर्स इधर लगाया जा रहा हो और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो, थीटा 90 हो जाए तो वर्क 0 हो जाएगा। ये सब 10th तक पढ़ा है, वो पढ़ना भी नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि इस बॉडी पे m मास की बॉडी पे इधर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट लीनियर हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इधर हो रहा है तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? थीटा, सही है। अब यहीं पे खेला आता है कंपोनेंट्स का। F इधर की तरफ लग रहा है तो इस F के कितने कंपोनेंट्स होंगे? एक कंपोनेंट होगा F sin थीटा ऊपर की तरफ, और इधर की तरफ क्या होगा? कौन सा कंपोनेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू, जिससे वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा Fx cos, where theta is the angle between force and displacement। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में F cos थीटा था ना, तो F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 होगा। F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोई एंगल नहीं, तो 0 डिग्री। आ गया समझ में? सिंपल चीज है ये सब।
चलो पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क सब पता ही है आप लोग को। जीरो वर्क कब कब होगा लिखना है ये सब चीजें, जब जो लिखने का मन करे अपने हिसाब से लिख लेना। जैसे मान लीजिए एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, ये सही है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब बॉडी कर रही है तो इस बॉडी पे लगने इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अंदर की तरफ होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल। भाई वेलोसिटी का वेक्टर भी इधर ही की तरफ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसी तरफ होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। cos 90 क्या हो गया, तो वर्क डन क्या हो गया, मतलब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा कोई भी वर्क नहीं आ गया समझ में। और देखो कब जीरो वर्क होगा, देखो मान लीजिए एक पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसे मूव करता है, ये पेंडुलम को डिस्प्लेस किया तो यहां पहुंच गया, ठीक है। जब इस पेंडुलम को छोड़ेंगे, यहां से छोड़ देंगे तो इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट करेगा, सही है। टेंशन इधर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वर्क डन यहाँ पे भी क्या होगा, समझ गए। टेंशन से ही क्या क्रिएट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उनके और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, जिससे वर्क डन क्या हो जाएगा। अब जो अपने हिसाब से लिख लो आप इसको। चलो आगे देखो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, अच्छा सबको वर्क की यूनिट पता है, एसआई यूनिट, जूल, सीजीएस यूनिट। एक जूल में कितने है, 10 की पावर 7, ये सब हमको पता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग करो जरा, हम आते हैं। बेटा सुनिएगा, अ पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। एक आदमी जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगा के बकेट को उठा रहा है, पकड़ा हुआ है। ही मूव्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। वो आदमी हॉरिजॉन्टली 5 मीटर आगे की तरफ जाता है, एंड देन क्लाइम्स अप अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, और फिर वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऊपर जाता है। तो बताइए टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा। देखो सब लोग, एक आदमी 10 न्यूटन का फोर्स लगा के बकेट को क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। वो हॉरिजॉन्टली 5 मीटर जाता है और वर्टिकली 10 मीटर जाता है, सही है। तो क्या बताना था, टोटल वर्क, ठीक है। देखो सब लोग टोटल वर्क, आदमी जब बकेट को पकड़ा हुआ है, मान लीजिए कि ये आदमी है और उसने जब बकेट को पकड़ा हुआ है, तो बकेट को जो उसने पकड़ा है तो वो कहाँ, बकेट नीचे mg लगाएगा और आदमी उस पर फोर्स कहाँ लगा रहा है, यानी कि ये जो फोर्स है ये वर्टिकल फोर्स। ये बात समझ में आ गई। अब दो वर्क होंगे यहाँ, एक होगा वर्क 1 प्लस वर्क 2। वर्क 1 जो होगा वो बॉडी को कहाँ लेके जाएगा, आगे। तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स वर्टिकल इनटू डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, कॉस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा,
भाई ऐसे लगा रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, तो यहाँ तो जीरो वर्क हो गया। और ये जो दूसरा वाला वर्क है ये है फोर्स भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, तो ये 0 + 10 × 10 दैट इज 100 जूल तक होगा, है ना भाई। पुली खड़ा हुआ है और लोड को आगे लेके जा रहा है, कोई वर्क थोड़ी करता है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल तो 90 डिग्री होता है। तो अगर आप सामान लेके सामान आगे जा रहे हैं तो आप कोई काम वाम कर रहे नहीं, ठीक है, जब तक आप ऊपर नहीं जाएंगे सामान लेके तब तक आप कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। चलो भाई, अच्छा समझ गए बेटा, देखिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृपा कर कहा बेटा पार्टी करेगी, हमको भी तो बता दिया कीजिए कि नहीं आएंगे आप लोग, हम भी संडे छुट्टी कर लिया करें। अरे हमसे बोलती तो कर भैया फ्रेंडशिप डे है इस बार छुट्टी कर दीजिए पार्टी करनी है, हम भी संडे को आराम करते कर भैया। चलो आओ पाड़े जी, देखो जरा एक बॉडी पे लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स की वैल्यू है I - 3J + 2K, जिसकी वजह से बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो है +K मीटर। तो बताइए वर्क कितना है, बॉडी पे लगने वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर F डॉट वेक्टर, तो इसको इससे डॉट करना है, तो डॉट किससे किससे होता है, K का K से, तो 2 बन गया 2 जूल का वर्क हो गया। ये जब सारे सवाल है इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे समझ में, आई का आई से करना, जे का जे से करना, के का के से करना, सब इजी क्वेश्चन। आगे देखो बेटा, अगला सवाल है अ फोर्स ऑफ माइनस YI + XJ, माइनस ऑफ YI + XJ एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन XY प्लेन, और ये जो फोर्स है ये पार्टिकल पे कहाँ लग रहा है, XY प्लेन पे लग रहा है, ठीक है। आगे देखो, starting from origin the particle is taken along the positive x-axis to a point a, 0। पहले पार्टिकल को यहां से a, 0 तक लेके गए, then parallel to y-axis to a point a, a। अब उसको यहां से यहां तक लाया गया a, a। फोर्स लगा के पार्टिकल को पहले यहां से यहां फिर यहां से यहां लाया गया, सही है। तो कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स, तो फोर्स ने टोटल वर्क डन कितना किया, इस फोर्स ने टोटल वर्क डन कितना किया, इधर ध्यान दो। सबसे पहले तो लगने वाला फोर्स दिया हुआ है, हम लोग को क्या पता करना है, डिस्प्लेसमेंट। देखो अलोंग द एक्स एक्सिस तो कोई वर्क नहीं होगा, चलो भाई हॉरिजॉन्टली तो अगर बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो कोई वर्क नहीं होगा, जैसे उसमें इनिशियली इसको पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ले लो इसको AI + 0J, और यहां से यहां तक पार्टिकल के लेंथ को लेके और फोर्स लगा के, भाई इस फोर्स की वजह से जो है, ठीक है, पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट हमारे काम करता है। R2 पोजीशन क्या है, AI + AJ, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, R2 - R1, इसको इससे माइनस कर दो तो क्या आएगा,
Ag। फिर फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, सॉरी वर्क का फॉर्मूला लगा दो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह लिखा माइनस बाई आई प्लस एक्स जे डॉट डिस्प्लेसमेंट की जगह ए जी। ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके एक्स ए, ये सही है। अब x की वैल्यू जो है यहाँ से, इसकी x की वैल्यू किसके बराबर है, a दैट इज कितना आ गया ये a माइनस a स्क्वायर। टॉपिक डालो, देखो बेटा, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। देखो अभी तक ये वाला जो वर्क का फॉर्मूला था, ध्यान देना, W इक्वल टू एफ एस, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला था कि एक लगातार सेम फोर्स जो है उस पार्टिकल पे लगती चली जा रही है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन एफ डी एस। फोर्स को जो है डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में दिया होगा और फिर इसको इंटीग्रेट करके वर्क निकाला जाएगा। एफ डी एस कॉस थीटा जो अगर एंगल दिया उनके बीच का। मान लो आप लोगों को एक बॉडी पे लगने वाला फोर्स दिया है a plus bx, where x is displacement, where x is displacement। तो बताइए कि कितना वर्क किया गया होगा बॉडी को 0 मीटर से 2 मीटर तक ले जाने के लिए। बॉडी पे लगने वाला फोर्स है a plus bx, कितना वर्क किया गया होगा उसको 0 मीटर से 2 मीटर तक लेना है। देखो बहुत सिंपल है, W इक्वल टू इंटीग्रेशन F की जगह क्या लिखोगे a प्लस बी एक्स और ds की जगह लिख देना dx, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x है तो छोटे डिस्प्लेसमेंट को dx बोलते हैं। ठीक बात है। कहाँ से कहाँ तक, 0 मीटर से लेके 2 मीटर। चलो ये इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहले ब्रैकेट खोलो, a dx प्लस बी एक्स डी एक्स, 0 से लेके 2, 0 से लेके, सही है। इसमें a कांस्टेंट है, a बाहर उठा लो और इंटीग्रेशन कर दो dx का। इसमें से b बाहर उठा लो, इंटीग्रेशन कर दो x dx। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x 0 से लेके 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके, अब लिमिट लगा लेंगे, जहां जहां x है वहां क्या लिखोगे 2, माइनस फिर क्या करोगे 0, फिर x की जगह 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। इसको सॉल्व कर लेना, वर्क आ जाएगा। नहीं आया समझ में? आओ देखो, दो बातों में आप लोगों को फर्क बता सकते हैं। ठीक है बेटा, एक तरफ कांस्टेंट फोर्स
एक तरफ वेरिएबल फोर्स, ठीक है। अगर ग्राफ बनता है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ऐसा, जीरो, एक, दो, तीन, चार और ये 5, ठीक है। इस पॉइंट पे फोर्स है 10 न्यूटन, इस पॉइंट पे 20 न्यूटन, ठीक है। तो बेटा ध्यान दो, वर्क निकालने का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इसको इस ग्राफ का एरिया अगर निकाल दोगे तो वर्क आ जाएगा। इस ग्राफ का अगर तुमने एरिया निकाल लिया तो क्या आएगा? अभी ये पॉजिटिव वर्क आएगा क्योंकि ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर ये ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा तो उतने हिस्से का नेगेटिव एरिया होगा। मान लो ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है मान लो, तो ये पॉजिटिव वर्क हो गया, ये क्या हो गया? अब इन दोनों को ऐड करना, ये प्लस में होगा बस और ये किस में होगा? माइनस में होगा। तो होगा सब्ट्रैक्ट ही और नेट वर्क हो सकता है इस ग्राफ का 0 आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल फोर्स का ग्राफ कैसे होगा? ये मान लो वेरिएबल कर्व बन गया। अरे याद है ना, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसा ही है। इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स है F, और जो डिस्प्लेसमेंट है इतनी सी जगह का वो होता है ds। इसीलिए वर्क का क्या फॉर्मूला बन जाता है? इंटीग्रेशन F। तो वेरिएबल फोर्स में ऐसा ग्राफ रहेगा, ठीक है। फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में दी होगी, इंटीग्रेट मार दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और अगर लीनियर ग्राफ्स हैं तो इसका मतलब डायरेक्ट एरिया से आप वर्क निकाल सकते हैं। आगे आप समझ? चलो ये क्वेश्चन करो। चलो करो। 0 से लेके 5 सेकंड तक कितना वर्क किया गया पता करो। देखो इतने का एरिया क्या आ रहा है? 10 एकम 10। ये अपना इस इलाके का क्या आ रहा है? 10। ये कितना है? इतना हाफ इंटू 5 इंटू 1 कितना हो गया? 2.5। ढाई आ गया। ये कितना आ रहा है? 15/2 7.5। ये कितना आएगा? -7.5 ना। अब इसको जोड़ो तो ये तो चला जाएगा। 10 10 20 22.5
साढ़े 22 जूल का वर्क हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आसान तो था, अगला वाला करो। देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया है। देखो, द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट x एंड टाइम t ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, 2 किलो की बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन दिया हुआ है अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, बॉडी पे फोर्स लग रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी, कितना वर्क किया बॉडी ने फर्स्ट 2 सेकेंड्स में। वर्क डन बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड्स, तो वही वेरिएबल फोर्स वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि एक्स टाइम के टर्म्स में दिया हुआ है। आओ देखो, कृपा कैलकुलेटर यूज कर रही है। बताओ बेटा, 16 जून नहीं। आओ अच्छा, हम बता रहे हैं बोर्ड पे, देखो सबूत। सबसे पहले तो इधर ध्यान दो, सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला होता क्या है? फोर्स इंटू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये समझ गए? अब भैया फोर्स तो हमें पता नहीं ना, डी एक्स हमें पता है, तो फोर्स की जगह तो लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एक्स, सही है। और देखो मास कांस्टेंट है, तो मास को हमने बाहर कर लिया। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? dv बाई dt इंटू डी एक्स, सही है। और dx बाई dt क्या होता है? v। वर्क इज इक्वल टू मास, dx बाई dt को हमने v कर दिया, v के साथ क्या है? v के साथ dv, सही है। अब देखो भैया, वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी कैसे निकलता है? डिस्टेंस से डिफरेंशिएट करके। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो d बाई dt ऑफ x की जगह क्या लिखोगे? t क्यूब बाई v। 1/3 कांस्टेंट है यहाँ पे, और किसका डिफरेंशिएशन करोगे? t क्यूब का, और t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर कर लिया। वेलोसिटी कितनी आ गई? v की जगह तो हम लोग t स्क्वायर लिखेंगे। अभी भी एक समस्या है बड़ी, वेलोसिटी की जगह t स्क्वायर लिख दिया, लेकिन यहाँ तो dv बैठा है ना, और dv का काम होता है v को इंटीग्रेट करना, ना कि tv। तो हमें dv को भी जो है t के टर्म्स में लाना है। पास ये देखो, v dt इक्वल dx हो गया। अच्छा, हम लोग को dv को जो है वो t के टर्म्स में लेके आना है। अच्छा, v इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया है। हाँ, पहले हम v को अगर इंटीग्रेट कर लें, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, उसमें v की जगह t स्क्वायर, तो सॉल्व करने का आएगा। ये देखें, ठीक है। मास v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dv क्या हो गया? v स्क्वायर बाई 2, और v की वैल्यू किसके बराबर है? t स्क्वायर की जगह, तो v की जगह हम लोग t स्क्वायर रख देते हैं। t स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया? t की पावर 4 आ तो गया। मास की जगह लिखा 2 किलो, 2 चला गया, t की जगह लिखा 2, 2 की पावर 4 क्या हो गया? 16। वर्क कितना आ गया?
इसके बाद लिखो बेटा टाइप्स ऑफ एनर्जीज। टाइप्स ऑफ एनर्जीज, पहली लिखो काइनेटिक एनर्जी। सबको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सब्जेक्ट में पढ़ रखा है। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed by the body by virtue of its state of motion। जब बॉडी चल रही हो तो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें, सबको पता है। इसी फॉर्मूले को हम लोग को डिराइव करना है कैलकुलस मेथड से, ठीक है। बाय कैलकुलस मेथड देखो सुनना है, मान लो कि बॉडी जो है यहां से स्टार्ट करती है और यहां से यहां आती है। तो बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया और उसने ए पॉइंट पे आके क्या एक्वायर कर ली, वी वेलोसिटी। तो बॉडी ने जितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली होगी उसी हिसाब से उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। समझा ना मेरी बात? तो बॉडी को ओ से लेके ए तक ले जाने के लिए जो वर्क किया गया होगा, वर्क डन इन मूविंग the body from O to A is stored in the form of kinetic energy। जितना वर्क किया गया होगा बॉडी को O से A तक ले जाने के लिए, वही A पे उसकी क्या होगी, काइनेटिक। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हमें टेक्निकली क्या निकालना है, वर्क निकालना है। और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जरूरी नहीं कि वेरिएबल ही हो, कांस्टेंट भी हो सकता है। हमने फिलहाल लिया है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन एफडीएस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटीग्रेशन। फोर्स की जगह क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डीएस। सही है, मास कांस्टेंट ले लिया, इंटीग्रेशन ए डीएस। ए को क्या लिखोगे, डीवी अपॉन डीटी इनटू डीएस। सही है, और बेटा देखिए डीएस बाई डीटी क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। तो डीएस बाई डीटी बन गया वी, वी डीवी। वी डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u से लेके फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो k इक्वल टू हाफ mv। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया होगा समझ में, वेरी सिंपल कंसेप्ट।